श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय एपिसोड नंबर 29 में स्वागत है आपका। तो हमने पिछली बार एक वर्स 7 और 8 के बाद वाला जो हम लोगों का जो 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 ऐसे एपिसोड्स थे उनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा अध्ययन किया कि वहाँ क्या बोले हैं वो कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। ठीक से समझो मेरे जन्म और कर्म जो कि दिव्य हैं। तो देह त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा, मेरे पास आओगे त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मनेति मामेति सोऽर्जुन। देह त्याग नहीं, देह अभिमान, देहाभिमान त्याग। देह त्याग यदि होता तो फिर सब कोई मर जाने के बाद ये अपने आप हो जाता। So that is not how it happens. It is about saying that मेरा बॉडी का आई एम द बॉडी वाला जो सेंस है उसको त्याग करना। पुनर्जन्म नहीं है, जिस चीज का जन्म नहीं है उस चीज का फिर मृत्यु नहीं होता है। ओनली इफ वी आर बॉर्न कैन वी डाई। आचार्य ने बोला पुनरअपि जननम पुनरअपि मननम, पहले जन्म की बात करते हैं। जन्म क्यों दिव्य है? क्योंकि जन्म के लिए वासना से बद्ध होकर जन्म नहीं ले रहे हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस से जन्म ले रहे हैं। और कर्म क्यों दिव्य है? क्योंकि कर्म में कृपा भाव से विथ ग्रेस एंड पैशन द एक्शन इज कंडक्टेड विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट। ये यदि हम ठीक से समझें, अंडरस्टैंड विद द एसेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, then we don't come back। तो यहाँ एक्चुअली इस श्लोक और इसके और 2-3 आगे पीछे जो श्लोक हैं, इनके बहुत सारे कमेंटेटर्स ने बहुत सारे तरीके से देखा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से इसको देखा है। श्री वैष्णव के मत के अनुसार, या यदि हम किसी भी डिवोशनल जो हमारे बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, निम्बकाचार्य हुए हैं, विष्णु स्वामी हुए हैं, इनके दृष्टिकोण से देखें तो वो भी वेदांतिक हैं, वेद के अंत की बात करते हैं, मगर उनकी दृष्टिकोण भक्ति की ओर से है। तो वहां वो the physical personality is a replica of the actual divine personality. So there is a divine separate personality, जिसका हम लोग चैप्टर 12 में भी और इसका डीपली इसके अंदर में स्टडी करेंगे। कर्मयोगी यदि इसको डिफाइन करता है तो इसका दूसरी तरह से डिफाइन करता है, और जो ज्ञानी है वो इसको दूसरी तरह से डिफाइन करता है। So what is being told over here is that in verse 9 हो, हम 7, 8, 6, 7, 8, 9 जो भी हम लोगों ने देखा, 6 में हमने देखा कि मैं अपनी माया को धारण करके, तो वहां वो माया कौन, माया को धारण करने वाला कौन, माया क्या है, माया क्यों एग्जिस्ट करती है, ये इसके ऊपर यदि हम अंदर भीतर घुसने लगे तो हम ज्ञान मार्ग की ओर चलते हैं, हम ज्ञान मार्ग की ओर चलने लगते हैं। हम यदि इनकी जो पर्सनैलिटी है, जो फिजिकल पर्सनैलिटी जिसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये पर्सनैलिटी जो रेप्लिका है ऑफ द डिवाइन पर्सनैलिटी, उस डिवाइन पर्सनैलिटी की हम जब उपासना करते हैं तब हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं। तो इसीलिए गीता के अंदर में सारे उपनिषदों का सार है। तो इसीलिए गीता के जो ध्यान श्लोक हैं, हम लोग ध्यान श्लोक से नहीं शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास समय सीमित होता है। यदि समय लंबा होता है तो नॉर्मल गीता अध्ययन में हर एपिसोड के समय शुरुआत हम गीता ध्यान से करते हैं, और उसके अंदर में हम ये बोलते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। गाय जो है, सारे उपनिषद मिलकर एक गाय बनती है, और उसको जो
उसको जो दुहने वाला है, उसका जो मिल्कमैन है, जो जो उसको मिल्क कर रहा है इस गाय को, वो है गोपालनंदन यानी श्री कृष्ण। पार्थो वत्स, देखिए गाय तभी दूध देती है जब उसके पास बच्चा होता है। मैं आजकल की इंजेक्शन वाली गाय की नहीं बात कर रहा हूँ। तो जब गाय के जब बच्चा होता है तब उसके पास से दूध मिलता है। तो यहाँ भी बच्चे की जरूरत है। तो पार्थो वत्स, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, सुधीर भोक्ता, पार्थ ने तो सुना ही, पार्थ ने तो खाया ही, पार्थ ने तो दूध पिया ही, मगर जो दूध बचा उछल उछल के बाकी रह गया वो सुधीर यानी वाइज एंड प्योर मेन, ये बाकी उनका दूध पीते हैं। किस चीज के ये दूध क्या है? दुग्धम गीतामृतम महत्, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये गीता के ध्यान श्लोकों के अंदर में बोला जाता है। तो सारे उपनिषद, whether you look at the Upanishad from the Bhakti marg, whether you look at it from the Karma marg, whether you look at it from the Jnana marg, वो उनके लिए, सब के लिए ये हमारे ये गीता एक अमृत है। तो खैर गीता के बारे में तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, गीता के अध्ययन भी करना है। तो गीता के अध्ययन करते समय एक नेचुरल क्वेश्चन आ जाता है जो अर्जुन पूछ रहे हैं कि अर्जुन बोलते हैं कि तुम जो बोल रहे हो कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, देह क्या देहाभिमान त्याग करने से ही मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, ये इज दिस डुएबल और इज दिस जस्ट सो कॉल्ड मोटिवेशनल टॉक, यू कैन डू इट वाला टॉक? मेरे एक मित्र हैं वो हर बार बोलते हैं कि ये वो है, वो करेंगे मरेंगे वंदे मातरम वाला, विदाउट नोइंग कि क्या करना है, विदाउट नोइंग कि कैसे करना है। तो ये तुम क्या करके क्या बोल क्या रहे हो मुझे? तो अब ये क्वेश्चन वो पूछा नहीं है और श्री कृष्ण एज यूजुअल इस क्वेश्चन को बहुत पहले से ही प्रीएम्प्ट कर लेते हैं और प्रीएम्प्ट करके वो वर्स 10 सुना देते हैं। वर्स 10 में क्या बोल रहे हैं? वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगताः। बहवो, many have done this, तुम तो महान हो, तुम तो भारत हो, भरतर्षभ, भरत मुनि के जो डिसेंडेंट्स हैं उनमें तुम सबसे उत्तम हो। तो ये भरतर्षभा बोलकर उसको एड्रेस भी किया था पहले। तो ये तो मेनी पीपल हैव डन दिस, बहवो, बहुत लोगों ने किया। कैसे किया? ज्ञान तपस से किया। ज्ञान तपस, तपस का मतलब क्या होता है? तपस, सूर्य को तपन बोलते हैं। तप यानी हीट, तपस यानी हीट को जनरेट करने की प्रक्रिया। ये हीट को जनरेट करने की प्रक्रिया जो बोलते हैं, इसके अंदर में जो तपस होता है, ये बहुत तरह के तपस होते हैं। अब हम यहाँ ऐसे बैठ के बाकी काम छोड़कर यहाँ बैठ के मन लगाने की कोशिश करते हैं, ये भी तपस है। एक तपस होता है जहाँ एक पैर पे खड़ा हो जाता है और ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः करते जाता है। फिर उसके ऊपर में से पूरे वो पत्थर और क्या पेड़ वेड़ भी उग जाते हैं। वो अमर चित्र कथा में फोटो पिक्चर देखते हैं ना, तो और फिर ब्रह्म प्रकट होते हैं सामने। इस जो ये भी तपस्या है 100%। दिस इज ऑल्सो तपस्या, बिकॉज the mind is being taken away from the sense organs, but it has been limited to that only. इंद्रियों को वो कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। इंद्रियों का कौन है राजा? इंद्रिय वर्ड के अंदर भी ही वो वर्ड छुपा हुआ है, इंद्र। इसीलिए जब भी कोई असुर
जब तपस्या करता है तो पहले वो इंद्र ही अपसेट हो जाता है। असुर की तपस्या, आसुरिक तपस्या इंद्र तक ही सीमित रहती है, इसके बॉडी और माइंड कॉन्शियसनेस उसका खत्म नहीं हुआ होता है। इसीलिए ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट होते हैं तो वो क्या मांगता है, 99% ऑफ द टाइम्स वो बोलता है मुझे अमर कर दो। सारी कहानियां में आप देखेंगे कि वो पहले बोलता है मुझे अमर कर दो, और ब्रह्मदेव क्या बोलते हैं, जो जन्मा है उसको मरना ही पड़ेगा। खैर तुमने इतनी तपस्या की है तो तुम अपना मृत्यु का तरीका मांगो। और हर बार बेचारा, बिकॉज ही इज नॉट यूनाइटेड विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस, whatever he asks for will have a loophole, whatever he asks for. So if he is Mahishasur, he will forget about the woman. क्यों? क्योंकि अरे वो औरत क्या करेगी। If he is Hiranyakashipu, he will forget that there can be cracks between the vows that he is, the boons that he is asking for. So वो cracks के अंदर में से भगवान ने रास्ता निकाला। यदि वृत्र है तो वो फेना भी एक अस्त्र हो सकता है, उसको समझ में नहीं आया। तो हर एक बार जब भी असुर ने, इवन टू द एक्सटेंट कि एकदम सृष्टि के प्रथम समय में भी हयग्रीव नाम से असुर था और उसने बोला घोड़े वाला मुंह का जैसा कोई हो वही मुझे मार सकेगा, भगवान ने हयग्रीव का रूप धारण किया। तो जब हमारे पास बॉडी कॉन्शियसनेस की तपस्या रहती है तो इंद्रिय तक ही ये तपस्या सीमित रहती है। ये ज्ञान तपस नहीं है, ये इंद्रिय को कंट्रोल करने की तपस्या है। सोमवार को हम नहीं खाएंगे, शिव जी का वार है। मंगलवार को हम नहीं खाएंगे, गणेश जी का वार है। बुधवार को हम नहीं खाएंगे, अयप्पा का वार है। गुरुवार को नहीं खाएंगे, साईं बाबा का वार है, गुरु का वार है। शुक्रवार को नहीं खाएंगे, देवी है, संतोषी माँ है। शनिवार को नहीं खाएंगे, हनुमान जी। रविवार को नहीं, रविवार को पार्टी करेंगे। बट सी पॉइंट इज नॉट अबाउट। और होता क्या है, अभी बीच में एक ये ऐसी ही तपस्या जो खाने के नियंत्रण की तपस्या, खाने का नियंत्रण कीजिए, बहुत अच्छा है, मन की कंट्रोल होती है। मन, मगर प्रॉब्लम है मन से कंट्रोल नहीं होता है ना, शारीरिक कंट्रोल से कंट्रोल नहीं होता है। शुरू वहां से होता है जरूर, हर तपस्या शारीरिक कंट्रोल से ही शुरू होती है, यम नियम इत्यादि इत्यादि बोला गया है। However, but if I limit ourselves to the body consciousness, then it still remains I and I want. So ब्रह्मदेव जब प्रकट होते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। So it is very important that ज्ञान तपस क्या है वो समझना। बहुवो ज्ञान तपस बोल रहे हैं, तो बहुत लोगों ने ज्ञान तपस से मुझे पाया। तपस क्यों जरूरी है? तपस का मतलब होता है हीट। तो हीट क्या होता है? हीट जब एक मेटल होता है तो वो ओर फॉर्म में मिलता है, वेदर इट इज आयरन और गोल्ड व्हाटएवर। वो ओर फॉर्म में जब मिलता है तो उसको प्योरीफाई करने का तरीका, एकमात्र तरीका होता है हीट। वेदर यू पुट इट इन ब्लास्ट फर्नेस या फिर आप सुनार के पास जाइए और वो फू 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 करके उसको गर्म करके उसके अंदर में से उसको प्योरीफाई करता है। Tapas is to undergo a certain amount of discomfort, not necessarily in body, but in the entire construct of body, mind, intellect. That discomfort, जैसे एक पत्थर होता है और उसको जब धीरे 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 केयरफुली उसके अंदर में कार्विंग करके उसके फैसेट्स कार्व किए जाते हैं तो वो डायमंड के रूप में दिखने लगता है। डायमंड हम सब हैं, सोना हम सब हैं। प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस तपस है। तो वो ज्ञान तपस क्या है? इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? तो पहले है कि ज्ञान तपस के लिए एक विनय भाव होना जरूरी है। वो ज़ेन वाली कहानी है ना, आपने सबने सुनी होगी कि वो एक व्यक्ति होता है, वो ज़ेन मास्टर के पास जाता है, बोलता है मुझे सिखाओ।
तो जापानीजों में वो सेरेमनी होती है, टी सेरेमनी, तो बोलते हैं चलो टी सेरेमनी में बैठो। ये बहुत खुश हो जाता है, ज़ेन मास्टर ने खुद मुझे टी सेरेमनी पे बैठाया। टी सेरेमनी होती है, तो टी उन्होंने बनाई और फिर उसके कप में डालते गए और टी पूरा ओवरफ्लो होने लगा। जैसे ओवरफ्लो, अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, देयर इज नो मोर स्पेस हियर। ज़ेन मास्टर ने उसकी ओर आंख उठा के देखा और हंसे, उसको मुस्कुराए, क्योंकि वो मैसेज था कि तुम इतने भरे हुए हो तो और मैं क्या डालूं तुम्हारे अंदर। तो द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ज्ञान तपस is that we need to have a vinay in us to say I don't know. तभी जाकर I am ready to learn वाला होता है। अर्जुन भी श्री कृष्ण को कार्पण्य दोष वर्ड यूज करके बोलता है कि मुझे सिखाओ, तभी जाकर सीखना शुरू होता है। सो ऐसा होता है कि पहले जाकर हमें किसी के पास सुनना पड़ता है, और जब हम सुनने की बात कर रहे हैं, हम ईयर एंड हियर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लिसनिंग विच इज इन द माइंड उसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे किसी एक जन के पास जाना जरूरी है, किसी भी सीखने तक ज्ञान के लिए मुझे किसी के पास जाना जरूरी है जो मेरे से ज्यादा जानता है, और उसके पास, in the Sanatan Dharma culture, we use the specific word, we sit at the feet of the master. Upanishad, sit near the feet of the master. And in this process of getting new perspectives, possibly the knowledge is the same, but I start getting new perspectives, I start finding new thoughts. तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये पहला स्टेप है ज्ञान तपस का। अब ये थॉट्स को लेके घर जाते हैं, और घर जाकर क्या करेंगे? घर जाकर इसके बारे में अब सोचेंगे कि इसको अप्लाई करने में डिफिकल्टी कहाँ हो सकती है, मैं क्यों इसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, कितने लोगों ने इसको अप्लाई किया, उनकी क्या डिफिकल्टीज थी, उन लोगों ने उनकी क्या उपलब्धि थी, व्हाट डिड दे अराइव एट, व्हाट डिड दे लर्न। तो ये सारे जब हम इसको करने लगते हैं, ऐसा सारा सोचते हैं, तो एप्लीकेशन के लिए तरीका निकलता है। जब एप्लीकेशन का तरीका निकलता है, तब अब इसको धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी, इसको और एक उपमा से यदि देखें, तो जब हम किसी के पास बैठकर माइंड को ओपन रख के नए पर्सपेक्टिव्स को गैदर कर रहे होते हैं, तो ये है दूध में साजा डालना। और उस समय माइंड के अंदर में विचलन नहीं, यानी दूध को हिलाते रहेंगे तो दूध नहीं, दही नहीं बनेगा ना। तो साजा वो डाल रहे हैं, जिनसे भी हम ये ज्ञान ले रहे हैं वो साजा डाल रहे हैं। हम माइंड को वहां विचलन नहीं करते हैं, वहां चुपचाप बैठे रहते हैं, और ये सारा कुछ एब्जॉर्ब करने पर दही बन जाता है। दिमाग का दही बनना जिसकी को बोलते हैं। फिर इसको लेकर हम घर जाते हैं, और अब इसका मंथन शुरू करते हैं, मथनी लेकर मंथन शुरू करते हैं। देखिए, सांसारिक जीवन में मंथनी आपके साथ हर समय लगी रहती है। ये थोड़ा सा जेंडर स्पेसिफिक जोक हो जाएगा, मगर प्लीज एक्सेप्ट इट कि यदि शादीशुदा पुरुष है तो एक साइड में मम्मी और एक साइड में बीवी, और बीच में वो बेचारा मथनी। तो मम्मी बीवी के बीच में वो मथनी के जैसे। हावेवर मंथन वो नहीं है, मंथन है ये विचारों को लेकर इंटरनलाइज करना। तो जितना इंटरनलाइज करके मंथन करते हैं तो क्या हो जाता है, ये बन जाता है मक्खन। और ये मक्खन क्या होता है, देखिए, ये मक्खन जब इसको लेकर आप वापस उसको पानी में डाल दीजिए, दूध में डाल दीजिए, दही का छाछ बना के उसमें डाल दीजिए, वो फ्लोट करेगा। सो इट विल प्रैक्टिस फ्लोटिंग ऑल द टाइम। तो
इसी चीज को हम लोगों ने देखिए इतने सारे एपिसोड में बार बार ये 3 वर्ड्स बहुत बार यूज किए थे। ये वर्ड्स का मीनिंग जो है वो यहाँ हम लोगों के लिए क्लियर होता है। श्रवणन, मननन, निधिध्यासन। श्रवणन, टू accept new perspectives, new thoughts, new learning with humility. Mananan, to think about how to apply this learning, to think about how this learning is beneficial for me, and then application in daily life. ये प्रोसेस जो है इसको हम लोगों ने बार बार हम लोगों ने ये वर्ड्स यूज किए थे, इनको हम लोग यहाँ समझते हैं। बहवो ज्ञान तपस जब बोलते हैं कि बहुत लोगों ने ज्ञान तपस करके, तो बहुत लोगों ने क्या किया था? उन लोगों ने श्रवण किया था, उन्होंने मनन किया था, उन्होंने निधिध्यासन किया था। तो ये ज्ञान तपस करने से क्या होगा? ये ज्ञान तपस करने से हम प्योरीफाई हो जाएंगे। पूता, पूता, पूता बोलते हैं, पूता यानी पवित्र होना। तो बहवो ज्ञान तपसा पूता, तो ज्ञान तपस से प्योरीफाई होने से भी क्या होगा? तो वो बोल रहे हैं कि मद भावम आगताः, यू विल। अब देखिए ये वर्ड भाव है, इसको जब इसके बहुत सारे ट्रांसलेशन होते हैं, तो भक्ति भाव से इसको ट्रांसलेट करना है, तो इसका मतलब हो जाता है कि आपको मेरे प्रति भक्ति मेरे अंदर में उत्पन्न होगी, ऐसा डेफिनेशन भी हो सकता है। मगर ट्रांसलेशन यदि किया जाए, मद भावम आगता का मतलब होता है that you will attain the same state as me. तुम्हारा स्टेट और मेरा स्टेट सेम हो जाएगा। That means we will be able to recognize the divinity in ourselves. We will recognize, we will see that we are actually divine. देखिए जब तक हम कर्ता भाव से काम करते हैं ना, तब तक एक मैं जिंदा है। वो मैं जो जिंदा है, श्री रामकृष्ण ठाकुर ने मैं के बारे में बोला है कि बकरी ही मैं करती है। तो जितना मैं करते हैं तो उतना ही हमारे अंदर में बकरी पैदा होती है। तो उन्होंने हंस से ही कहा था, मगर देखिए बहुत तीखा है वो वर्ड, मगर इट इज ट्रू, इजंट इट? तो क्या है कि जब तक मेरे अंदर में कर्ता भाव है, कर्ता हम इति मन्यते, जब तक मैं कर्ता भाव से काम करता हूं, जब तक मेरे अंदर में कर्ता भाव है, तब तक क्या होता है कि एक ईगो अभी भी जिंदा है। और जब तक वो ईगो जिंदा है, तब तक आप, मैं, श्री कृष्ण सब है। We are all different. We are all different because there is the ego which is stopping the merger. The ego is stopping the merger. मगर जैसे ही ये कर्ता भाव हट जाता है, जैसे ही ये जो ईगो का जो बैरियर है वो हट जाता है, वैसे ही तुरंत ही हम हमारे ट्रू सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और हमारा ट्रू सेल्फ क्या है? वही है जो श्री कृष्ण का है। इसीलिए श्री कृष्ण वहां बोल रहे हैं, यू अटेन द सेम स्टेट एज मी। यानी क्या फिजिकली आई जंप इनटू हिज बॉडी? नो, I become what Krishna is right now, which means the self-realized person. That is what will happen to you करके ये बोल रहे हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगताः। मद भावम, आ जाते हो यानी तुम अटेन करते हो, you reach the same position you as me, you attain me. तो यहाँ ज्ञान तपस कुछ नहीं है एक्सेप्ट कि एक और एक एग्जांपल देते हैं। एक पर्दा होता है, और आजकल पर्दा नहीं होता है, वो एक कर्व दीवार होती है जिसके ऊपर में मूवी का प्रोजेक्शन होता है। तो पहली मूवी चल रही थी हैरी पॉटर, उसके बाद एक
पुराने रिवाइवल चल रही है, चार्ली चैपलिन रिवाइवल, फिर उसके बाद स्टार वॉर्स आ गया, एक एक करके बहुत सारी मूवीज चली, फिल्म फेस्टिवल हो गया, सब घर भी चले गए, ऑपरेटर भी घर चला गया, स्क्रीन जो है अनअफेक्टेड रहा। तो हम जब वो स्क्रीन समझ में आता है कि हम स्क्रीन है जिसके ऊपर में ये सारे प्रोजेक्शंस हो रहे हैं, all this is being projected on the screen, that awareness when it happens, then we move from karta to drishta. कर्ता टू दृष्टा। जब एक्टर एक्टिंग करता है, टेक एनी ग्रेट एक्टर, वो जब एक्टिंग के लिए जाता है एंड ही इनैक्ट्स ए वेरी स्पेसिफिक रोल जिसके अंदर में ही हैज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू अनदर वुमन, और ही हैज टू इनैक्ट एक्सट्रीम ग्रीफ एट द डेथ ऑफ हिज ब्रदर और मदर, एंड ही एक्ट्स, वो उसका एक्टिंग देखकर हमें वो ग्रीफ फील होने लगती है, या हमें वो उनका जो उसके अंदर में जो भी इमोशंस आ रहे हैं वो इमोशंस हम लोगों को फील होते हैं, मगर उसको होता है क्या, और वो तो एक्चुअली वापस वो जो प्राइमरी स्क्रीनिंग होता है वो स्क्रीनिंग देखने के लिए आता है, एंड ही लुक्स एट दैट स्क्रीनिंग एंड सेज आई थिंक आई एक्टेड क्वाइट वेल हियर, स्क्रीन देखकर बोलता है। तो व्हेन यू रियलाइज दैट दिस ऑल दिस इज एन एक्ट, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज करके शेक्सपियर ने भी कहा था 7 स्टेजेस के बारे में, जिसके अंदर में वो पूरा परिवर्तन के बारे में बताया हुआ है। तो ये ज्ञान तपस क्या है, ये जो हम कर्ता से दृष्टा की ओर मूव कर जाते हैं, ये साधना जो है इसको ज्ञान तपस कहते हैं, ये साधना ही ज्ञान तपस है। तो अब क्या है कि ये ज्ञान तपस हमें करना पड़ेगा ना। इस ज्ञान तपस के बारे में हम 100 बार सुन लेंगे, हम 100 महान लोगों की लाइफ जीवनी पढ़ लेंगे, उनके जन्म स्थान पर जाकर माथा टेक लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आप 1000 क्रिकेट मैच देख लीजिए तो आप स्टैटिस्टिशियन बन जाएंगे, क्रिकेटर नहीं बन सकते। क्रिकेटर बनने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट के मैदान में उतरना पड़ेगा। आप MS सुब्बलक्ष्मी या पंडित रविशंकर का सितार पूरे दिन सुनते रहिए, उससे आपको गाना नहीं आएगा, या ना तो आपको सितार बजाना आएगा। आपको सितार बजाना सीखना है तो सितार हाथ में उठाना जरूरी होगा। तो देन ऑब्वियसली अर्जुन का क्वेश्चन होगा कि क्या करना पड़ेगा, क्या करें कि ताकि ये ज्ञान तपस शुरू हो जाए। तो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर मी टू स्टार्ट माय ज्ञान तपस? So there he says in the first line, Vita Raga Bhaya Krodha. Vita means giving up, abandoning. See, there is an active principle यहाँ। Vita के जगह में यदि हम विना वर्ड यूज करें तो इट मीन्स विदाउट, विदाउट एंगर, विदाउट राग भय क्रोध, ऐसा नहीं बोला, वीत बोला, बहुत स्पेसिफिक वर्ड यूज किया। गिविंग अप, डिवॉइड ऑफ, गिविंग अप ऑफ, अबैंडनिंग। क्या छोड़ना है? अटैचमेंट छोड़ना है। अटैचमेंट छोड़ने के बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत कुछ देख लिया है, इसीलिए उतनी डीप पर हम वहां यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। इतना समझना बहुत क्लियर है कि अटैचमेंट हमारा विजन को कलर करता है, और जैसे ही हमारा विजन कलर हो जाता है, हमारा माइंड क्लियर नहीं होता है, क्योंकि हमारा विजन आंखों से नहीं, हमारा विजन मन से होता है। तो वो जब हमारे अंदर में ये एक अटैचमेंट, हमारे पुराने नॉलेज की भी अटैचमेंट होती है। मैं ये जानता हूँ, आप किसी भी अच्छे ट्रेनर के पास चले जाइए, कॉर्पोरेट ट्रेनर के पास चले जाइए, तो वो आपको बोलेगा अनलर्न वॉट एवर यू हैव लर्नड। अब ये पॉसिबल है क्या? अनलर्न वॉट एवर यू हैव लर्नड, मैं लिखना जानता हूं, मैं अभी आपने बताया और मैं भूल गया लिखना, ऐसा नहीं। अनलर्न वॉट एवर यू हैव लर्नड का मतलब है कि आप अपने पुराने लर्निंग्स से अटैच्ड मत होइए, उसको पकड़ के मत बैठिए।
उस लर्निंग को आप उसको आगे बढ़ाइए। उस लर्निंग तो आप अनलर्न तो कुछ ही नहीं होता है ना लाइफ में। यदि वी कैनॉट फॉरगेट बाय बीइंग टोल्ड टू फॉरगेट। मैं यदि आपको बोलूं कि आप काला बंदर भूल जाइए या काला बिल्ली भूल जाइए, तो सबके दिमाग में काला बिल्ली घूमते रहेगा। तो it is very important to understand that what we get attached to various things. तो वीत राग, राग यहाँ सीखने, ज्ञान तपस के समय मैं मेरी जो नॉलेज अभी तक लेकर आया हूँ, जो मेरे ऑलरेडी प्रेजेंट एक्सपीरियंस में है, और जो वो बोल रहा है वो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है. What is being told to me is not in my experience, and what I have already experienced I am attached to. Then how will anything new go inside? So क्या होता है कि यदि वैसा हम राग के ऊपर बैठ जाते हैं, राग लेकर बैठ जाते हैं, तो राग से क्रोध तो सीधा जाते हैं. हम लोगों ने चैप्टर 2 वर्स नंबर 62-63 के अंदर में ऑलरेडी देखा हुआ था. कामात क्रोधो विजायते, कामात क्रोधो भी जायते, वो देखा था काम से क्रोध पे जाते हैं. तो राग यानी अटैचमेंट, अटैचमेंट से क्रोध. बीच में एक ट्रांजिटरी एक इमोशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है, जिसको वहां यहां लेकर आए हैं. हमारे ऋषि जो थे सब बहुत बहुत वेरी डीप फिलोसोफर्स के साथ साथ they were excellent psychologists. They understood the working of the mind. See, our scientists went inward. They did not go outward. So the physical world was not the issue of great interest. What was of the greatest interest was what is happening inside. So what they said was, when you move from attachment to anger, there is a fear in between. And that fear is the fear of loss. देखिए, fear बहुत 2-3 तरह के होते हैं. पहला होता है कि एक fear होता है fear of for survival. और ये fear जो है ये emotion नहीं है, ये natural fear है, instinct है. ये instinct of physical preservation है. ये instinct बिना नहीं होने से हम अपने आप को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे. एक इन्फेंट को उसकी माँ प्रिजर्व नहीं करेगी. हम कपड़े नहीं पहनेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए इंस्टिंक्टिव है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी. सो दैट इज एन इंस्टिंक्टिव, इट इज एन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर. अनफॉर्चुनेटली और दिस बिहेवियर हैज आल्सो बीन क्लासिफाइड अंडर द वर्ड फियर. दूसरा होता है, सो ये फियर खराब अच्छा कुछ नहीं, ये हमारा सर्वाइवल के लिए है और ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है. दूसरा होता है कॉन्टेक्सचुअल फियर. कॉन्टेक्सचुअल फियर का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्सचुअल, आपको टाइगर से, शेर से डर है? ऑब्वियसली डर है, राइट? मुझे नहीं. तो मैं एक बार एक शेर के 2 फुट दूर खड़ा था और वो शेर ना एकदम थोड़ी देर तक मेरे तरफ एकदम घूर के मुझे देखा. ये कैसे मेरे सामने खड़ा हो गया 2 फुट दूर. फिर एकदम क्राउच किया उसने, फिर जोर से उसने दहाड़ा, तो मैं दूसरे वाले पिंजरे पे चला गया. कॉन्टेक्सचुअल फियर. जो शेर जब पिंजरे के अंदर में है तो मुझे डर नहीं लगता है. वही चीज जब उसकी कॉन्टेक्स्ट बदल जाती है और यही शेर यदि मुझे जंगल में मिले, और आजकल मैंने वो जिसको सफारी वाला जंगल के अंदर में नहीं, नेचुरली मुझे जंगल में मिल जाए, तो मुझे डर जरूर लगेगा. सो कॉन्टेक्सचुअल फियर. मगर जो साइकोलॉजिकल फियर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये फियर जो है, इसके ये हमारा जो फियर है, ये फियर हमारे अंदर एक बहुत इनेट फियर है. ऋषि भर्तृहरि करके एक साधु हुआ करते थे. वो भर्तृहरि के बारे में कहानी में बताते हैं कि वो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे. सही गलत नहीं पता. भर्तृहरि however historically did exist and उन्होंने काफी कुछ उन्होंने लिखा हुआ है. एक उन्होंने ग्रामर के ऊपर में टिप्पणी लिखी हुई है. उन्होंने शतक त्रय करके 3 शतक भय का डेफिनेशन किया है उन्होंने वहां. भोगे रोग भयम, भोगे रोग भयम, यानी जो भोगी होता है, जो भोग कर रहा है, यदि तो उसके अंदर में हर समय एक
रहता है कि रोग हो जाएगा, रोग हो जाएगा। तो आप एक समोसा खा लीजिए, 2 समोसा खा लीजिए, तीसरे खाने के अंदर में खाने की इच्छा बहुत प्रबल है, मगर ये भी साथ में एक डीपली डर होता है, यार कल फिर तो एसिडिटी होगी ही, और फिर भी वो खा लेता है, आसक्ति है, मगर भय होता है। कुले च्युति भयम, मैं उच्च कुल का हूं, मैं रघुकुल का हूं, मैं यादव हूं, तो उसके अंदर में क्या होता है, उसको डर होता है कि जो पुत्र होगा वो कहां भगवान जाने इस कुल को लेकर चला जाएगा। वित्ते नृपालाद भयम, के पास पैसा बहुत होता है उसको राजा से का डर है। जिसके पास स्विस बैंक में अकाउंट में पैसा पड़ा हो, माने दैन्य भयम,